अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 identical spheres each of mass 1 kg are kept as shown in the figure, touching each other with the centers on a straight line. If the centers are marked P, Q, R, ठीक है, तो इन spheres के centers P, Q और R marked हैं. The distance of the center mass of the system from P, यानी कि origin, क्योंकि इसका center of mass मतलब सिर्फ इस sphere का वो origin पे, यहां से हमको distance बताना है. ठीक है, तो हमको ये बात पता है कि इस केस में सारे मासेस हमारे एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेटेड हैं. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेटेड है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? तो से सपोज हमने उसको लिखा कि मेरा आरसीएम वेक्टर जो होता है वो होता है मेरा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है बेटा, अब मास तीनों केसेस में m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 दे रखा है विच इज 1 kg, तो यहां तो हम 1 1 1 और नीचे 3 पुट कर सकते हैं. ठीक, R1, R2 और R3 वेक्टर कैसे डिफाइन होते हैं? दे आर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो इस केस में मेरा R1 वेक्टर ये मेरे को 0 दे रहे हैं. R2 वेक्टर हो गया Q का वेक्टर, तो P से Q के बीच का वेक्टर, तो वो कितना बन गया? R2 वेक्टर. R2 वेक्टर मेरा बन गया PQ वेक्टर. ऐसे ही P से R का डिस्टेंस, ठीक है भाई, यहां से डिस्टेंस देख रहे हो, तो R3 वेक्टर ये बन गया मेरा PR वेक्टर. मतलब हमने ये माना ये मास मेरा m1 है, ये मास मेरा m2 है, ये मास मेरा m3 है. तो हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया. जब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरा RCM वेक्टर आ रहा है 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू PR वेक्टर प्लस 1 इंटू मतलब 1 इंटू पहले PQ वेक्टर लिख देते हैं, चलो, प्लस 1 इंटू PR वेक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. तो इसका आंसर होना चाहिए PQ वेक्टर प्लस PR वेक्टर डिवाइडेड बाय 3. ठीक है भाई, तो वो हमको दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में. बी बिकम्स द करेक्ट आंसर.